Hello students, welcome to Shruti Kirti the Admired One, Kepler's Law of Planetary Motion। तो केपलर ने उस समय बहुत सारे 17th सेंचुरी के अराउंड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, तो कई सारे ऑब्जर्वेशन निकल के आए। तो उन ऑब्जर्वेशंस को देख के केपलर ने 3 लॉज दिए। तो केपलर ने सबसे पहले क्या कहा कि ये जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, और जो सन है वो दोनों फोकस में से किसी एक फोकाई पे होता है। ओके। सेकंड लॉ क्या है केपलर का कि अगर हम इक्वल टाइम इंटरवल में जो एरिया कवर किया है वो देखें तो वो इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, ये जो ओ है यहाँ पर सन है, और ये जो यहाँ पर प्लैनेट है। प्लैनेट को ए से बी तक पहुँचने में जो टाइम लगा और सी से डी तक जो टाइम पहुँचने में लगा वो अगर सेम है, तो ये जो एरिया होगा ओ ए बी और ओ सी डी, ये भी सेम होगा। अब हम देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की आर क्यू बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आर क्या है, यहाँ पे मीन डिस्टेंस लेते हैं आर को। ये जो सेमी मेजर एक्सिस होती है, इलिप्स में 2 एक्सिस होती है ना, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। तो ये जो मेजर एक्सिस होती है इसका मीन लेते हैं, इसको बोलते हैं हम आर। तो मेजर आर क्यूब बाय टी स्क्वायर जो टाइम पीरियड है, टी क्या है, टाइम पीरियड है यहाँ पे, तो आर क्यूब बाय टी स्क्वायर कॉन्स्टेंट होता है। ये बोलता है केपलर का थर्ड लॉ। केपलर के न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए केपलर का थर्ड लॉ का यूज किया था। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए जो मून है वो अर्थ के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में ना मूव करके सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। थोड़ा सा सिंपल करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो मान लीजिए मून सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के अकॉर्डिंग तो एफ क्या होगा, यहाँ पे एफ होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर बाय आर। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर। और हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि मून जो है वो अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो फोर्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर बाय आर। अब वी क्या है, स्पीड है। स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना होगा सर्कुलर पाथ का सर्क्यूमफेरेंस। तो सर्क्यूमफेरेंस क्या हुआ, 2 पाई आर, 2 पाई आर। और टाइम पीरियड क्या हो गया, कैपिटल टी, तो वी हो गया 2 पाई आर बाय टी। तो वी स्क्वायर क्या हो गया, वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। ऐसा हम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब यहाँ पर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r आर क्यूब बाय टी स्क्वायर लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब आर क्यूब बाय टी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, आर क्यूब बाय टी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो क्या हो गया, वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अब वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r है, और एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर बाय आर है। तो इसको और इसको अगर हम कंबाइन करें तो क्या होगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर मतलब 1/r बाय आर मतलब 1/r, मतलब एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। यही चीज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में थी। क्या था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम कहाँ से आया, यहाँ से आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।